हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 5। तो हमारी घड़ी 15 मिनट आगे है। तो यहाँ पर मैं आई थी ऊपर छत पे। तो मैं सेकंड फ्लोर पे ही रहती हूँ मैं। तो मैं आई थी ऊपर से देखने के लिए गली वगैरह में अंधेरा है कि कैसा मौसम वगैरह है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई अपने किचन में, और किचन पर यहाँ पर हो रहा है मेरा पानी गर्म। तो आज मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब 1/4 मेथी डाली है, मेथी दाना, और मैंने आधी चम्मच मैंने सौंफ डाली है। तो चलिए यहाँ पर हमारा पानी भी हो चुका है। तो पानी मैंने पहले ही रख दिया था बॉईल होने के लिए। तो जब तो हमारा पानी गर्म हो गया है तो हम अपना पानी पियेंगे। तो पानी थोड़ा ज़्यादा ठंडा सा है, तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करके सॉरी गर्म सा है, तो मैं इसको थोड़ा ठंडा करके ही पीऊँगी। तो साथ में ले लेती हूँ मैं 1 कटोरी और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके नहीं मैं पीऊँगी। तो 5-10 मिनट बैठ के पहले मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद पियेंगे फिर पानी। तो पानी को मैं थोड़ा सा ठंडा करके ही पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी मुझसे पिया नहीं जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ठंडा करके पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी पी लूँगी तो फिर मेरा मुँह चल जाता है, अंदर से छिल जाता है। तो इस वजह से मैं ठंडा पानी करके पीती हूँ। तो इसलिए मैं अपने साथ 1 कटोरी भी लेके आई। तो बस यहाँ पर मैं अपना पानी पी लूँगी और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ झाड़ू। तो पहले मैं कमरे में झाड़ू लगा दूँगी, बाहर वाले में। तो अंदर सभी अब सो रहे हैं अभी, तो उसमें मैं बाद में लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर बाहर वाले कमरे में लगा दूँगी और फिर मैं आंगन में भी लगा दूँगी। तो ऊपर की झाड़ू में पहले लगा जाती हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर मैं नीचे ही जाती हूँ, फिर नीचे ही झाड़ू वगैरह लगा के आती हूँ मैं। तो झाड़ू पोछा मैं लगा आती हूँ मैं संग में। अगर गैली में गाड़ी वगैरह एक गाड़ी निकल जाती है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ हाथ के हाथ। और अगर गाड़ी वगैरह नहीं निकलती है तो फिर मैं सिर्फ झाड़ू लगा के आती हूँ और बाहर पानी का छिड़काव वगैरह करके आ जाती हूँ। तो फिर मैं पोछा में बाद में लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी फटाफट से मिला लेती हूँ झाड़ू। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। ये सोमवार का वीडियो है। तो यहाँ पहले मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने सिर में थोड़ा तेल लगाया था, क्योंकि मुझे आज सिर भी धोना है, सोमवार है। तो इस वजह से जब तक मैं नहाऊंगी तब तक मेरे 1-1.5 घंटा तक मेरे सिर में तेल लगा रहेगा। तो मैं पहले से लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पर है ना ऑयल सा आ जाता है। तो इस वजह से फिर मैं तेल नहाने से 1-2 घंटा पहले ही लगाती हूँ। तो तेल लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने नीचे। तो यहाँ पर मैं अपनी कर लूँगी मैं झाड़ू वगैरह। तो उसके बाद फिर मैं गैलरी में भी झाड़ू लगा दूँगी। तो गैलरी में से ना एक गाड़ी निकली नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने ना उधर का शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर ना थोड़ी दिक्कत आ जाती है, कैमरा वगैरह रख नहीं पाती मैं उधर, स्टैंड वगैरह। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी, नीचे की झाड़ू वाला लगा के आ गई थी मैं, और पानी का छिड़काव भी कर आई थी। तो जैसे जब गाड़ी निकल जाएंगी तब मैं यहाँ पर पोछा लगा आऊँगी नीचे। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने ऊपर। तो ऊपर मैंने बनाने रख दी थी चाय, जब तक मैंने अपने पेड़ों में पानी डाला था। तो पेड़ों में पानी डालने के बाद मैं यहाँ पर बन गई मेरी चाय। तो मैं यहाँ पर मैं अपने मम्मी पापा जी को चाय दे आऊँगी मैं। तो पापा जी अभी पीने लगे हैं 2 दिन से चाय, तो इस वजह से फिर मैं उनको चाय दे आऊँगी। और यहाँ पर मैंने रख दिए आलू रख दिए कुकर में। तो आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में आलू के पराठे सबके लिए। तो यहाँ पर मैं मम्मी पापा के लिए पहले चाय छान देती हूँ, फिर मैं अपनी बाद में छानूँगी मैं चाय। तो उनको मैं चाय दे आऊँगी। फिर हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों ने ही चाय पी ली थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। तो बर्तन वगैरह मेरे हो जाते हैं, बहुत हो जाते हैं, क्योंकि चाय वगैरह के भी हैं, 1-2 बर्तन और निकल जाते हैं। पानी वगैरह रात में पीते वगैरह हैं तो उसके बर्तन निकल जाते हैं, और रोटी के डिब्बा वगैरह जो सब निकल जाती हैं। तो इस वजह से मैं उनको सुबह धो देती हूँ, सबको इकट्ठा करके नहीं। तो बस चलिए, यहाँ पर अपने बर्तन साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैं स्लिप वगैरह अपनी साफ़ करके नहीं, और फिर मैं लगा दूँगी पोछा। तो कपड़ों को मैंने मशीन में लगा दिया है। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, तो मैंने उनको मशीन में लगा दिया है। और जब तक मैं नहाऊँगी तब तक वो कपड़े भी धुल जाएंगे, तो मैं उनको भी पानी में हाल के निकाल दूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन में लगा रही हूँ मैं पोछा।
तो पानी तो हमारे यहाँ रात में आता है, तो सुबह पानी का इतने कोई झंझट नहीं रहता है कि पानी भरना ही करना है। तो रात में पानी भर लेती हूँ मैं इकट्ठा। तो आपको सामने बर्तन दिख रहे होंगे किचन में कि ये पानी के हैं, पीने के वाले पानी है ये। तो हमारे यहाँ आर ओ वगैरह पानी नहीं आता है ना, हमारे आर ओ वगैरह लग रहा है। तो हम जो नल का पानी आता है वही हमारा पानी अच्छा आता है, मीठा पानी आता है बिल्कुल। तो हम उसी को पीते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी आता है। जब जैसे बरसात का मौसम होता है तो उस मौसम में ना थोड़ा पानी वैसे गंदा सा आने लगता है, तो हम बोतल वगैरह मंगा लेते हैं। तो जी बस चलिए, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ। कमरे में भी पहुँचा तो सिमरन अभी सो रही थी और किट्टू को मैंने उठा दिया था। तो एक दो आवाज़ तो मैंने लगा दी थी, फिर जब तक वो उठा नहीं था फिर मैंने दोबारा और लगा दी थी, तो फिर वो उठ चुका था। तो यहाँ पर भी मैं लगा लेती हूँ अपने पोंछा। वगैरह लग चुका है, तो उसके बाद मैं अपने कपड़े निकाल लूँगी। थोड़े बहुत कपड़े हैं मेरे मशीन में, तो उनको भी निकाल लूँगी मैं, और फिर मैं हल्के फटाफट से नहा धो के भी आ जाऊँगी। तो किट्टू भी उठ चुका था, तो यहाँ पे मैं अपने नहा धो के नहीं, और मैं यहाँ पर सेक रही हूँ पराठे। तो किट्टू को लेट हो जाएगा, इस वजह से मैंने पूजा वगैरह नहीं की है। पूजा मैं बाद में करूँगी क्योंकि मुझे सामने माता पे भी पूजा करके आनी है, तो इस वजह से मैं पूजा बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने नहा धो के आ गई थी, और आज मैंने अपने बाल भी धोए हैं। तो बस यहाँ पर मैं किट्टू के लिए पराठे सेक दूँगी, और गाय वगैरह के भी पराठे सेक दूँगी मैं यहाँ पर। तो मैंने आलू का मसाला बना के रख लिया था, और मैंने आटा भी गूँथ लिया था। तो चलिए यहाँ पर अपने फटाफट से पराठे सेक लेते हैं। तो मैं किट्टू को दे दूँगी। किट्टू अपने नहा धो रहा है भी, तो जब तक वो नहाएगा धोगा तब तक पराठे भी ठंडे हो जाएंगे थोड़ा, फिर वो खा लेगा, क्योंकि गर्म गर्म वो खाता नहीं है। तो यहाँ पर अपने पराठे सेक लेते हैं, फिर मैं किट्टू को दे दूँगी। तो किट्टू अपना नाश्ता करके नहीं, वो चला गया था स्कूल। तो उसके जाने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पर पूजा वगैरह कर ली अपनी। तो मैंने अपने ठाकुर जी को नवा दिया है और पूजा वगैरह कर ली है। तो पूजा वगैरह करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है ना, तो इस वजह से फिर मैं उसको पहले मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पूजा करी थी। तो कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं पूजा करने में। तो बस चलिए, यहाँ पर हमारी पूजा भी हो चुकी है, और मैं बाहर पूजा करी आई थी माता के मंदिर पर। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सबके लिए नाश्ते में सेक दिया था पराठे। तो सबने आलू के पराठे खाए थे नाश्ते में, और मैंने साथ में चाय भी बना दी थी। तो यहाँ पर मैं उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पर मैं जो बर्तन हो गए थे उनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ, और सर्फ वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो हस्बैंड जी थोड़े लेट जाएंगे क्योंकि वो 12:30 बजे तक जाती हैं, तो उनके खाने में भी थोड़ा टाइम था। तो मैंने चलो ये किचन वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद जब तक मैं और काम भी कर लूँगी। तो किचन वगैरह मैंने सब साफ़ करके रख दी थी, और जो दूध आ गया था तो मैंने उसको भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर ये दूध आ गया था, तो मैं इसको छान के नहीं और गर्म करने के लिए रख दिया है, और जब तक मैं अपने और काम कर लूँगी। तो इसको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर रखा है, क्योंकि तेज़ आंच पर रखेंगे और फिर कभी कभार ना ध्यान से भी निकल जाता है, तो फिर दूध वगैरह फैल जाता है, निकल जाता है दूध गैस पे से। तो इस वजह से मैं दूध को हमेशा है ना बिल्कुल धीमी आँच पर रखती हूँ, जिससे कि वो मैं अपना काम भी करती रहूँगी और दूध भी धीरे धीरे होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे दूध भी गर्म होता रहेगा धीरे धीरे। और यहाँ पर ये कपड़े रखे थे 2 दिन के, तो मैं इसको भी घड़ी करके रख दूँगी ये कपड़ों को, और इनको तय करके नहीं इनकी जगह पे भी रख दूँगी। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं अलग रख दूँगी, तो मैं जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं उनको प्रेस कर दूँगी। तो यहाँ पर मम्मी वगैरह की साड़ी भी है, 2-3 दिनों की साड़ी भी है मम्मी जी की। तो बस यहाँ पर ये कपड़े वगैरह सब इनको तय करके नहीं और रख देती हूँ मैं। तो मेरे पास बीच में जैसे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे वाला काम वगैरह कर लेती हूँ, नहीं तो वरना टाइम नहीं मिलता मेरे को भी। तो ऐसे ही रखे रहते हैं फिर ये टेबल पे ही। तो यहाँ पर कपड़े घड़ी हो चुकी है, तो इनको सबको मैं लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पे। तो अब मैं बनाऊँगी सब्जी, क्योंकि 11 बज रहे हैं इस टाइम, तो हस्बैंड जी भी फिर जाएंगे तो लेट हो जाता है। तो मैंने ना आलू की सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड जी के लिए। तो मैंने जो सुबह आलू उबाले थे तो उसमें से मैंने 2 आलू बचा लिए थे,
तो वो ले जाएंगे आलू की लिपड़मासी सब्ज़ी बनाऊंगी मैं थोड़ी, तो क्योंकि है ना रसीली सब्ज़ी में से फिर निकल जाता है पानी से थोड़ा, तो इस वजह से मैं थोड़ी लिपड़मासी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पर पहले मैं अपने बाल वगैरह काट लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल गीले थे, तो मैंने कपड़े घड़ी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अपने बाल काट लिए, अपने बालों को सुलझा लिया और जूड़ा बना के रख लिया है। और अब मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ धो लिए थे मैंने, उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सब्ज़ी छोंक दी थी आलू टमाटर की। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है जिससे कि ये लिपड़मासी बन जाएगी, ज़्यादा रसीली सी नहीं बनेगी, क्योंकि रात में ही मैंने आलू और सहजन की फली की सब्ज़ी बनाई थी। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ी सी बनाऊँगी और मम्मी पापा जी के लिए मैं थोड़ी दाल बनाऊँगी, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं हस्बैंड जी के लिए बना देती हूँ क्योंकि फिर उनको लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक के रख दी है, तो थोड़ी दूसरी गैस पर रख दूँगी मैं, और यहाँ पर सेक लूँगी मैं रोटियाँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी हस्बैंड जी का लंच। तो रोटियां मेरी सिक चुकी हैं और यहाँ पर मैं लगा देती हूँ लंच। तो अभी मैं ना सिर्फ सब्ज़ी और खीरा और रोटी रखूँगी मैं हस्बैंड जी के लिए, तो क्योंकि रायता भी वो खा नहीं रहे हैं क्योंकि उनको जुकाम हो गया था अभी, तो रायता भी बंद है इस टाइम। तो चलिए यहाँ पर मैं लगा देती हूँ उनका लंच बॉक्स। फिर हस्बैंड जी चले जाएंगे, तो किट्टू को भी लेके आना है, तो अभी तो हस्बैंड जी यहीं पर हैं, तो अभी ले आएंगे गाड़ी से, क्योंकि मैं धूप में निकालती हूँ ज़्यादा, तो मेरी स्किन में ना थोड़ी एलर्जी सी हो जाती है, दाने वगैरह से हो जाते हैं, खुजली सी होने लग जाती है, तो इस वजह से फिर मैं धूप में बहुत कम निकलती हूँ। तो अभी हस्बैंड जी थे तो वो ले आएंगे। तो जैसे लेट का टाइम होता तो फिर मैं ले आती हूँ, और जल्दी का टाइम होता तो फिर हस्बैंड जी ले आती है, क्योंकि 12:30 बजे तक वो रहते हैं, और 12:30 बजे उसके आने का टाइम होता है, तो उनको ले आएंगे उसको। तो यहाँ पर मैंने उनका लंच बॉक्स ला दिया है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रख देती हूँ मैं दाल। तो यहाँ पर मैं सादा दाल बनाऊँगी, तो कुकर में रख दी मैंने, अरहर की दाल रख दी है मैंने, धो के नहीं, उसमें मैं थोड़ा पानी डाल दिया है, और साथ में डाल दूँगी मैं टमाटर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, और साथ में थोड़ी सी हींग भी डाल के रख दूँगी, और फिर बाद में इसमें लगा दूँगी मैं छौंक। तो मैं सादा दाल बनाऊँगी और हींग जीरे का। तो बस यहाँ पर मैं अपनी दाल रख दी है, और यहाँ पर फिर उसके बाद फिर मैं सिल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी मैं, बर्तन वगैरह सब साफ़ करके रख दूँगी मैं। तो किट्टू भी इस टाइम आ चुका था, तो जी बस उसके बाद फिर मैंने मम्मी पापा जी को भी खाना दे दिया था, और मैंने किचन वगैरह भी अपनी साफ़ करके रख दी थी। तो अब मैं आ गई, यहाँ पर किट्टू भी आ चुका है, तो वो अपना खाना खा रहा था। चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।